हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नाउ। FI बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस, जिसका क्रेडिट क्रेडिट है 4। तो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर के अंदर गुजराती और इंग्लिश, ओके ध्यान रखें स्टूडेंट्स, गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी आपको रीड करके जाना। स्टूडेंट्स अगर आप थियरी रीड करके जाते हो स्टैटिस्टिक्स में, तो मेरे हिसाब से अगर आप थियरी में देखो तो 14 से लेके 15 मार्क्स आप थियरी से कवर कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स में, ओके सिर्फ थियरी से। तो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि थियरी अगर आप करते हो तो उसमें से कितने मार्क्स कवर होते हैं, 14 से लेकर 15। चलिए मैं आपको पेपर स्टाइल भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दें, मैं यहाँ पर दोनों हिसाब से बताऊँगा, गुजराती इवन इंग्लिश, ओके। चलिए तो सबसे पहले तो आपकी जो पेपर स्टाइल है वो क्वेश्चन नंबर 1 की रहेगी, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, और वो 2 मार्क्स आपको जो भी मिलने वाले हैं उसके हिसाब से आपका 10 मार्क्स टोटल रहेगा। और मैं आपको जो थियरी बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 थियरी 3 थियरी पूछी जा सकती है, समझ रहे हो। मतलब ये 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन की अपने हिसाब से चॉइस करके सिलेक्शन करके लिखना है। तो वहाँ पर आपको 2 थियरी पूछी जा सकती, 3 थियरी भी आ सकती, तो हो गया ना। तो 3 थियरी भी आ जाए तो 3 × 2 तो टोटल 6 नंबर आपके यहाँ से आ जाते। अगर 2 थियरी भी आती है तो भी 4 मार्क्स का तो यहाँ पर आ जाएगा ना। 2 थियरी तो कन्फर्म है यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा ना, उसका ओवरऑल वेटेज 14 मार्क्स का रहेगा। कितना? 14 मार्क्स का। कैसे रहेगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे ए क्वेश्चन भी हो सकता है, यहां पर बी क्वेश्चन भी हो सकता है कि सी क्वेश्चन भी रख दे। और कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि लाइक ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको यहां पर 6 मार्क्स का पूछ लिया, एक क्वेश्चन आपको यहां पर 4 मार्क्स का पूछ लिया, एक दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर 4 मार्क्स का पूछ लिया। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। और हो सकता है कि इसके ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा 10 नंबर का, बी क्वेश्चन पूछ लिया 4 नंबर का। बात आ रही कुछ समझ में? मतलब ये 14 का कॉम्बो बनाएंगे, और वो कॉम्बो कैसे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 4 4 ही रहेगा, 10 और 4 ही रहेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि चलो 7 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, और उसके ऑप्शन में आपको ए बी करके समझो यहाँ पर 10 और 4 का भी पूछ लिया। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अलग अलग पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं सब बता देता हूँ, तो आप उस चीज़ को पहले से तैयार करके रखो। इतना ज़रूर है कि क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 14 नंबर का रहेगा, और वो 14 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी ऐसे, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे समझो यहाँ पर ए क्वेश्चन पूछा 7 नंबर का, बी क्वेश्चन पूछा सपोज 7 नंबर का, यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो 14 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो जाता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा गया है कि ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन आता है, ये कर लिया, फिर ये क्वेश्चन नहीं आता था तो यहां से ये क्वेश्चन नहीं गया, और यहां से ये क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको क्या तो ये पूरा कॉम्बो करना है, या तो ये पूरा कॉम्बो कंप्लीट करना है, ठीक है। बिकॉज और कहां पर है, बीच में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए कि ऊपर से ए कर लीजिए नीचे से बी कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो आपने ऊपर ए बी में से सिलेक्शन एक किया है तो आपको फिर वो पूरा बंच करना पड़ेगा, पूरा कॉम्बो करना पड़ेगा। मतलब बात समझ में आ गई होगी, इतने बच्चे भी नहीं रहे आप। तो यहाँ पर ए बी करके कुछ भी कॉम्बो पूछ सकते, ऑप्शन मिलेगा, ये बात जरूर है, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जरूर आएगा।
चलिए, इसका ऑप्शन जरूर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इवन आपको 14 मार्क्स का ही रहेगा, ध्यान रखिए 14 मार्क्स का ही रहेगा, और उसमें भी वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वही कैरी फॉरवर्ड रह सकती है। ओके, यही सेम रहेगा, उसका भी एक आपको अच्छा सा ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने क्या बोला कि पूरा 14 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें A B C ऐसे पार्टीशन होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका थियरी, जो कि कितने नंबर का रहेगा, 12 नंबर का, और ये 12 नंबर की थियरी रहेगी। तो 12 नंबर की थियरी हो गई, और मैंने बोला ना कि यहाँ पर भी एक साथ में से भी 2 थियरी तो आएगी, तो वो 4 मार्क्स का वहाँ पर थियरी आ गया, ऊपर नीचे 12 नंबर की थियरी, तो टोटल 16 मार्क्स की तो थियरी हो गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या थियरी आपको इम्पोर्टेंस है, करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर जो भी थियरी बता रहा हूँ, देखो गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम के बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश का दो, कोई बोलते हैं गुजराती का दो, तो दोनों प्रकार के मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दैट मीन्स के सहसंबंधना प्रकारों जणाओ। ओके, आप सबको पता ही है, 11-12 में पढ़ के आए कि कितने टाइप्स के कोरिलेशन है। ओके, 2 टाइप्स है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब धन सहसंबंध एटले શું, व्हाट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ऋण सहसंबंध एटले શું। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ है ना, आप इसका भी एक बार पढ़ लो। जैसे R = 1 होता है तो इसका क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है, मतलब इसका अर्थकथन, जिसको गुजराती में बोले तो अर्थकथन। ओके, R = 1 होता है तो उसका आप क्या मतलब इंटरप्रिटेशन क्या करोगे। और अगर समझो R = -1 होता है तो इसका अर्थकथन मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे, ये आपको पढ़ना है। ओके, इंटरप्रिटेशन, ओके, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। उसके बाद है मेथड ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशन, सहसंबंध શોધવાની રીતો જણાવો। ओके, तो सहसंबंध ने શોધવા માટે कई कई રીતો છે, कितनी कितनी मेथड है कोरिलेशन ढूंढने के लिए, ठीक है, कितनी मेथड है। आर फाइंड करने के लिए मेथड कितनी है, 1 2 3। एक काल्पिएशन, ओके, एक आपकी जो स्कैटर डायग्राम मेथड है, ओके, एक काल्पिएशन ने अपने मेथड दिया था वो, और एक स्पीयरमैन ने वो रैंक कोरिलेशन वाली मेथड दिया था, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद रखने हैं, 3 ही करना है, ठीक है, आपको एग्जाम में सिलेबस में 3 ही पूछने वाले। व्हाट इज अ टाइम सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ठीक है, टाइम सीरीज, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सामयिक श्रेणीનો अर्थ आप। हाँ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ओके, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, शॉर्ट में पूछने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज एसोसिएशन, मतलब गुणात्मक संबंध एटले શું। व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आपने कंसिस्टेंसी पढ़ लिया तो इनकंसिस्टेंसी भी वहां पर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो दोनों साथ में ही होते हैं। कभी कभी कंसिस्टेंसी के बारे में पूछते हैं, कभी कभी इनकंसिस्टेंसी के बारे में, मतलब माहितीની संगतता અને असंगतता બંને કરી લો છોકરાઓ। ओके, देन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ये तो आपको 12वीं से पता होगा, ठीक है, कि कितने कंपोनेंट है टाइम सीरीज के। ओके, टोटल 4 कंपोनेंट, मतलब सामयिक श्रेणीના ઘટકો 4 ઘટકો છે। ઓકે, હવે કયા કયા ઘટકો છે તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને બતાવી શકો છો। ઓકે, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछे जा सकते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में खास मैं आपको बोलता हूँ यही क्वेश्चन ही आप कर लो, बहुत हो गया। एक्सप्लेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो છોકરાઓ ગુજરાતીમાં બોલીએ તો સહસંબંધનો અર્થ અને સમજાવી તેના ગુણધર્મ સમજાવો, अर्थ समझावी तेना गुणधर्म समझाओ। ओके, मतलब देखो इंग्लिश में आप बोलोगे तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है, कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, और इंग्लिश के बाद गुजराती में बोले तो गुणधर्म। ओके, ये तो करना ही करना है 100%, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। और ये जो हमने ऊपर कंपोनेंट की बात बोली थी ना, वो कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है, मतलब जो आपने टाइम सीरीज के कंपोनेंट की बात बोली थी, 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, मैंने बोला आप नीचे कमेंट में उसके नाम भी लिख सकते हो।
सामायिक श्रेणीना घटको टूंक नोंध लखो. ओके. देन प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये दो थियरी, रेग्रेशन कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं नियत संबंधना गुणधर्म, नियत संबंधना गुणधर्म. ओके, नियत संबंधना गुणधर्म. देन डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट, डिफरेंस करना है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट. ये भी एक थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को अगर यही थियरी पूछनी है ना, तो ये थियरी पूछ लिया तो उसमें क्या हो जाएगा पता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा. मतलब चौथा क्वेश्चन पूछ लो, एक साथ दोनों क्वेश्चन कवर कर सकते हो. ये अच्छी बात है ना, ध्यान रखो. तो क्या गुजराती में सहसंबंध અને નિયત સંબંધ વચ્ચેનો તફાવત. ઓકે, ડન. उसके बाद स्टेट द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन एंड एट्रीब्यूट्स. ओके, गुणात्मक संबंधना प्रकार, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन एंड एट्रीब्यूट्स. ओके, गुणात्मक संबंधना प्रकार. देन यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज का क्या यूटिलिटी है, क्या यूज कहाँ पर करते हैं. गुजराती में बोले तो सामायिक श्रेणीनी उपयोगिता. ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी. फिर उसके बाद स्टेट द डिफरेंस मेथड टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम. ओके, विथ एग्जाम्पल. गुणात्मक संबंध शोधवानी रीतना नाम जणाવો, गमे ते एक रीत समझाओ. अब स्टूडेंट आपको पता ही है कि जो गुणात्मक संबंध हम निकालते हैं, ठीक है, मतलब जो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स जो हम निकालते हैं, उसमें टोटल 3 मेथड्स है. ठीक है, 3 मेथड्स है. ओके, मतलब 3 रीत है. ओके, तो ये 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड आप एक्सप्लेन कर दो, और तीनों मेथड अच्छे से पढ़ के जाओ. कोई भी एक मेथड भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट यूल्स की मेथड, एक यूल्स की मेथड के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आता है. 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का यूल्स के ऊपर. और जरूरी नहीं है बाकी मेथड पे भी क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि आपकी जिस तरीके से पेपर स्टाइल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ए बी सी करके पार्ट बना के भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यूल्स का भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कहीं ना कहीं शॉर्ट में बाकी भी 2 मेथड है वो भी पूछ सकते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन थियरी में और इवन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. चलिए, उसके बाद है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, मतलब न्यूनतम वर्गनी रीत समझाओ. ओके, तो ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे खास तो मेरिट डिमेरिट ऑफ मूविंग एवरेज मेथड, चलित सरेराशनी रीतना फायदा मर्यादा जणाओ. ओके, इसके बाद भी स्टूडेंट्स मैं एक थियरी यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, एक थियरी एक्स्ट्रा एडिशन. अभी पीई वाली एक थियरी है, प्रोबेबल एरर. ओके, जिन्हें गुजराती में बोले संभावित दोष. ये थियरी स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये थियरी हो सकता है कि इस साल पूछे, या तो हो सकता है इसका क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, मतलब पॉसिबल है इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी, मतलब इसका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको जो एक पेपर करवाने वाला हूँ, उस पेपर के अंदर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का पूछा हुआ है. ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा वो पेपर का सॉल्यूशन भी. ओके, तो ये एक ऐड कर देना. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिटेल्स कंप्लीट हो गया, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी आपको पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. एट द एंड मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारी पोस्ट भी करता हूँ, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट थियरी कौन सी खास करके पढ़ के जाना है, और जो ये वीडियो है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिल जाते हैं. और स्टूडेंट्स, आप हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पेड कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट सेमेस्टर 3 से, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, बुक्स के क्वेश्चन करवाते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर करवाते हैं. iOS में भी इवन अवेलेबल है, और आप हमारे एप्लीकेशन को लैपटॉप पीसी में भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, और इवन गुजराती इंग्लिश दोनों के कोर्स सेपरेट रहते हैं, दोनों के कोर्स अलग अलग रहते हैं. ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि गुजराती इंग्लिश दोनों एक ही कोर्स रहेंगे, नहीं, दोनों के सेपरेट कोर्स रहते हैं.
ओके यहाँ पर जो हम समझाते हैं वो गुजराती इंग्लिश दोनों एक साथ इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एट द एंड मोमेंट पे, और सिर्फ क्वेश्चन देना है तो वो दोनों हम गुजराती इंग्लिश एक ही वीडियो में दे सकते हैं। लेकिन जब कोर्स होता है तो वो पूरा कोर्स अलग रहता है, जहाँ पर गुजराती का कोर्स अलग होता है, इंग्लिश का कोर्स पूरा इंग्लिश में अलग होता है। ओके चलिए, गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।